होगी। राकेश टिकैत साहब, फिलहाल जो ताजा आंकड़े हमारे यूपी के, वो कह रहे हैं 155 पर बीजेपी का गठबंधन आगे है और 136 पर सपा का गठबंधन आगे है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखो, हमने ये कहा है कि पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत रहना चाहिए, विपक्ष भी मजबूत रहना चाहिए। और विपक्ष कौन सा बनेगा और सत्ता पक्ष किसकी आएगी, लेकिन देश में विपक्ष भी मजबूत रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अगर देश में विपक्ष मजबूत हो तो जो दिल्ली में हालात हुए ये हालात नहीं होंगे, क्योंकि एक तरफा नहीं जाना चाहिए कहीं पे भी, ये हमने कहा है। और बड़ी चीज ये रही कि किसान आंदोलन से जो 13 महीने का किसान आंदोलन चला, सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने किसानों को प्राथमिकता दी, अपने एजेंडे में किसान शब्द को शामिल करा। तो ये एक बड़ी जीत किसान संगठन की रही है। किसान संगठन कोई पॉलिटिकल नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ रहा है और उसकी हार जीत हो रही है। वो अपनी बात कहता है, पूरी रूप से मजबूती से अपनी बात कहते हैं हम, और अपनी बात कही। किसान संयुक्त मोर्चे ने अपनी बात रखी, और जो सरकारें बनने के बाद में या जो सत्ता में आज हैं, वे अगर बात नहीं मानेगी, नहीं करेगी तो मूवमेंट है। फिर अपनी बात, किसान का जो दर्द है वो हम बताते रहेंगे। और अब तो ये भी है कि स्टेट टू स्टेट भी हमको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत पॉलिसी स्टेटों की है जो उनके स्टेट में लागू होती है और दूसरे में नहीं कर रहे। जैसे तेलंगाना में है, वहां पे 10,000 रुपए प्रति एकड़ वो अपने किसान को देते हैं, यहाँ पे नहीं है। दूसरे स्टेट में भारत सरकार 6,000 रुपए देती है, लेकिन वो 6,000 रुपए 3 किस्तों में देती है। उसका प्रचार बहुत करती है कि जैसे 6,000 रुपए वो डॉलर में दे रही हो, वो डॉलर हो 6,000 रुपए, उसका प्रचार बहुत करती है। लेकिन बहुत पॉलिसी स्टेट टू स्टेट करनी पड़ेगी। जैसे हरियाणा में भी उसी विचारधारा की एक सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी उसी विचारधारा की सरकार। ओके, ऑल राइट। टिकैत साहब, एक सेकंड रोक रहा हूं आपको। टिकैत साहब, एक सेकंड रोक रहा हूं आपको। मेरे पास फिलहाल अपडेट यूपी से यह है कि बीजेपी 173 सीटों पर अपने सहयोगियों के साथ पहुंच गई है। 173 यानी बहुमत का आंकड़ा आपको पता है, यहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। 202 का बहुमत का आंकड़ा है, 202 पर समाजवादी पार्टी भी बहुत पीछे नहीं है, 159 पर है। उसके लिए भी बहुमत का आंकड़ा बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अब देखना यह है कि पहले कौन सी पार्टी 202 के बहुमत के जादुई आंकड़े के पार पहुंचती है। लेकिन आम आदमी पार्टी पंजाब में, ऐसा लगता है अब सबको मान लेना चाहिए, आम आदमी पार्टी पंजाब में 83 सीटों पर आगे निकल गई है 117 में से। शायद ऐसा बहुमत पंजाब में अब से पहले मुझे याद नहीं पड़ता किसी और पार्टी ने हासिल किया होगा। नहीं, देखिए, मैं आपको पंजाब में 83 सीटों वाला बहुमत, ये 90 सीट मिली है 62 में, शायद 60s में। लेकिन ऐसा जो बहुमत है हाल ही के दशकों में तो मैंने तो नहीं देखा। कांग्रेस का जो 77 था वो बड़ा अच्छा आंकड़ा माना जाता था, लेकिन 190 सीट्स इन हाउस ऑफ 117, ये तो लैंडस्लाइड है भाई। लैंडस्लाइड, एब्सोल्युटली। और ये लैंडस्लाइड अपेक्षाकृत थी। ये आपके चाणक्य से एक बात पे मैं राजी हुआ था कि भाई ये हो सकता है। वैसे एक जानकारी दे दूं, मानक हम जिस स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, तो चुनाव आयोग का जो ऑफिशियल आंकड़ा है वो देख रहा हूं, 8 सीटों पे उन्होंने अभी तक रुझान दिए हैं। 4 पे भाजपा, 4 पे सपा। ओके। तो चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, अरे ये ऊपर देखिए क्या हो रहा है। 4 पे भाजपा और 4 पे सपा। ये देखिए ऊपर देखिए जरा क्या हो रहा है। उत्तर सीएम योगी 5,000 की बढ़त से आगे चल रहे हैं, लेकिन ऊपर देखिए जरा 182 पर पहुंच गए हैं अखिलेश यादव अपने सहयोगियों के साथ। 182 बीजेपी गठबंधन 151, 31 सीटों की लीड इस समय अखिलेश यादव के पास है। और यह अब शुरुआती रुझान नहीं है, अब इनको गंभीरता से लेना शुरू कर दीजिए। 182 पर अखिलेश यादव और उनके सहयोगी, यानी यह लड़ाई एक तरफा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे एग्जिट पोल गलत साबित होने जा रहे हैं, इंक्लूडिंग अस, और यह मानने में हमें कोई गुरेज नहीं है। अगर यही आंकड़ा रुझानों का नतीजों में तब्दील होता है तो फिर ऐसा लग रहा है सारे के सारे एग्जिट पोल करने वाले न्यूज चैनल्स और सर्वे एजेंसियों को माफी मांगनी पड़ेगी। अगर ये सही, अगर आप गलत हो जाते हैं यूपी में और पंजाब में सही हो जाते हैं, तो आपको प्रत्यक्ष रूप से पंजाबियों को धन्यवाद करना चाहिए। उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूं। एक और बड़ी खबर है तो उत्तराखंड देखिए ना, 27 पे कांग्रेस चली गई, बीजेपी 40। ओके।
ओके ऑल राइट 182 ओके अपडेट छोटा सा अपडेट पांचों राज्यों का अपडेट संजीव त्रिवेदी भी आ गए हैं 182 पर समाजवादी पार्टी गठबंधन आगे 140 बीजेपी फिर आगे निकल गई जबरदस्त बीजेपी 193 और बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 10 सीटें 9 सीटें दूर बीजेपी क्या बहुमत के आंकड़े को समाजवादी पार्टी से पहले छू लेगी और देखिए ये जो इतना बड़ा बड़ा अंतर आप देख रहे हैं कभी इधर झुक रहा है पलड़ा कभी उधर ये इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जब खुलती है तब वोटों की गिनती इसी रफ्तार से होती है एकदम से कोई आगे निकल जाता है एकदम से कोई पीछे हो जाता है सी-100 बैटल चल रही है बीजेपी और एसपी में 193 बीजेपी 193 समाजवादी पार्टी 140 अब सिर्फ 9 सीटें और बीजेपी को चाहिए इन रुझानों में बहुमत के आंकड़े को छूने के लिए लेकिन फिर भी याद रखिए जैसा विनोद जी भी पहले कह रहे थे और हम भी शुरू से कह रहे हैं कि ये जो वोटों की गिनती है ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए ऐसे होती है कि एक बार में 14 मशीन खुलती है आमतौर पर एक काउंटिंग सेंटर पे इसीलिए ओके राघव चड्ढा कुछ कह रहे हैं आइए जरा सुन लेते हैं पहले हम राघव चड्ढा अब आ गया भागा हुआ ओके राघव को अभी सुनवाता हूं क्या बोल रहे हैं अब बीजेपी उत्तराखंड में देखिए 40 पर पहुंच गई है अचानक वहां बाजी पलटी है अचानक बाजी उत्तराखंड में पलटी हुई दिख रही है और उत्तराखंड में बहुमत का आंकड़ा बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है 36 का बहुमत का आंकड़ा होता है और 40 पर पहुंच गई है बीजेपी चन्नी साहब दोनों सीटों से पीछे हो गए अब चन्नी साहब पीछे हो गए आपकी जो सुनामी है उसमें जो मुख्यमंत्री हैं जिनको एक ट्रम्प कार्ड की तरफ कांग्रेस ने बनाया था वो दोनों सीटों से पीछे चल रहे हैं ये एक जो सर्ज है आम आदमी पार्टी का उसको फिर से रेखांकित कर रहा है ओके सत्येंद्र यादव समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं सत्येंद्र आपकी पार्टी 145 पर अपने सहयोगियों के साथ बीजेपी 188 पर अपने सहयोगियों के साथ और अब जैसा मैं पहले कह रहा था 1.5 घंटे से ज्यादा की काउंटिंग हो चुकी है आपको यकीन हो रहा है इन आंकड़ों पर देखिए ऐसा है आपने देखा होगा सुबह पोस्टल बैलेट जब गिने जा रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी अचानक से 100 के ऊपर चली जाती है इससे आपको पता चल गया होगा कि इसका रिजल्ट ऐसा क्यों आया है दूसरी बात यह है कि अभी तो आगे पीछे होता रहेगा लेकिन ओवरऑल पे आप जाइए समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी निश्चित तौर पे लेकिन इस बात को भी नहीं भुलाया जाना चाहिए कि धांधली की पूरी कोशिश हुई है इसमें कोई दो राय नहीं है अगर अभी की बात करें तो उन्नाव में एक लेखपाल सील टैग और सील पर्ची ले जाते हुए पकड़ा गया है आप देखिए बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं और हर एक बूथ पर पुष्कर धामी पीछे हो गए एक सेकंड सत्येंद्र एक सेकंड अपडेट आ रहा है मेरे पास मुख्यमंत्री पुष्कर धामी खटीमा से 900 वोट से पीछे चल रहे हैं हालांकि उनकी पार्टी उत्तराखंड में आगे निकल गई है अरे खंडूरी साहब भी जो मुख्यमंत्री थे हार गए थे 13 सीट हरीश रावत हरीश रावत हारे थे दोनों सीटें हार गए दोनों हार गए थे अब लेकिन जैसा मैंने कहा अभी उत्तराखंड हैज दिस अनकैनी देखो टू स्नब द माइटिएस्ट यस they do it उत्तराखंड स्नब द माइटिएस्ट they do it पहाड़ के लोगों में होता है सेल्फ रिस्पेक्ट पर ये मत भूलिए 900 सिर्फ 900 वोट से पीछे हैं धामी साहब और उनकी पार्टी 13 सीटों की लीड बनाए हुए है पंजाब में संजीव पंजाब सेटल माने 83 आउट ऑफ 117 नहीं सेटल तो जब होगा ना नहीं, जब देखिए, हमको ब्रेकअप सही मिलेगा नहीं पंजाब में मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट जो है डायरेक्शन अब क्लियर हो चुका है दर्शकों के लिए लेकिन वहाँ पर नए नए प्रतिमान गढ़े जा रहे हैं आप देख लीजिए कि चन्नी साहब पीछे चल रहे हैं अगर पंजाब में तो पंजाब को हैंडल करने वाले हरीश रावत भी अपनी सीट पे पीछे चल रहे हैं तो पॉलिटिकल रीडिंग हरीश रावत साहब की क्या रही थी ये देख लीजिए आप कि पंजाब में कांग्रेस भी पीछे और उत्तराखंड में भी कांग्रेस पीछे वो खुद भी कांग्रेस के भीतर जब पूछा जाता था कि भाई आपका आकलन क्या है तो एक तबके से आकलन मिलता था 55 सीट और दूसरे से मिलता था 35 सीट अब आप बताइए कि उनमें आपस में जो इतना कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन था ताउन नहीं था आपस में इस तरह से इलेक्शन थोड़ी लड़ा जाता है हर कांग्रेसी अपनी अपनी सीट के लिए लड़ रहा था बिल्कुल सही पार्टी के लिए नहीं लड़ रहे टीम नहीं लड़े स्पष्ट हो ओके मेरे पास जो अपडेट आ रहा है वो जल्दी से दे दूं ये देखिए ये आपकी टीवी स्क्रीन पर ये है गोवा के आंकड़े गोवा में 40 सीटों के साथ माफ करिए उत्तराखंड के आंकड़े उत्तराखंड में 40 सीटों पर बीजेपी है और बहुमत के आंकड़े से पार निकल गई है 27 पर कांग्रेस है बहुत ज्यादा पीछे नहीं है आम आदमी पार्टी खाता खोल सकती है इस बार उत्तराखंड में बहुत इंपॉर्टेंट गोवा में भी बीजेपी अब आगे निकल गई है बीजेपी के लिए दोनों स्टेट से अच्छी खबर गोवा उत्तराखंड दोनों से बीजेपी गोवा में आगे 20 सीटों के साथ 14 पर कांग्रेस आगे है और वहां भी आम आदमी पार्टी खाता खोलते हुए दिख रही है देखिए आप